प्राचीन तंत्र साधनाएं और सिद्ध विद्याएं जिन पर आप भले ही यकीन न करें, पर कभी इनकी जानकारी के अभाव में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका अस्तित्व है भी और नहीं भी। इन्हीं प्राचीन तंत्र साधनाओं और सिद्ध विद्याओं का किसी जमाने में केंद्र रहा जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, जहां किसी जमाने में भगवान शिव और उनकी योगिनियों के द्वारा सहस्त्रों तंत्र विद्याएं सिद्ध करने यहाँ देश विदेश से लोग आया करते थे। तो मित्रों, भगवान शिव के तंत्र साधना के इसी केंद्र के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं हूं आज जबलपुर में, और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं जबलपुर में स्थित 64 योगिनी के मंदिर पर। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं 64 योगिनी के मंदिर की ओर। तो मित्रों, जबलपुर का यह 64 योगिनी मंदिर जबलपुर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है, और यहाँ आप अपने वाहन के द्वारा जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं 64 योगिनी या कहें कि गौरी शंकर के मंदिर पर। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं इस मंदिर से जुड़े थोड़े बहुत कुछ सुने अनसुने किस्से कहानियों के बारे में। तो आइए फिर चलते हैं। तो मित्रों, जबलपुर का यह 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, और 64 योगिनी के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 100 खड़ी सीढ़ियों का सफर तय करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कुल 5 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 उड़ीसा में और मध्य प्रदेश के खजुराहो, ग्वालियर, और 5वां ये है जबलपुर में, जो कि जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं आगे की ओर। पहाड़ के ऊपर आते ही हमें मंदिर की वृत्ताकार आकृति की एक दीवार दिखाई पड़ती है, जिसमें लगे एक छोटे से दरवाजे के द्वारा अंदर जाया जाता है, और यह दरवाजा एक बड़े से वृत्ताकार आंगन की ओर खुलता है। इस वृत्ताकार परिसर के ठीक बीचों बीच स्थित है इस परिसर का मुख्य मंदिर, जिसके गर्भगृह में भगवान गौरी शंकर की एक प्रतिमा स्थापित है, और जिसमें नंदी के ऊपर मां पार्वती और भगवान शिव वैवाहिक वेशभूषा में विराजित हैं। इतिहासकारों और विद्वानों का ऐसा मानना है कि भगवान गौरी शंकर की यह प्रतिमा बहुत ही दुर्लभ है, और पूरे विश्व में इस तरह की कोई दूसरी प्रतिमा नहीं है। तो मित्रों, प्राचीन काल में 64 योगिनी के इस मंदिर को पहले गोलकी मठ के नाम से जाना जाता था, और इस मंदिर का निर्माण सन 1155 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था। और अभी जहाँ ये मंदिर स्थित है, यहाँ पहले एक शहर हुआ करता था जिसे भैरव घाट के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इस जगह को भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि गौरी शंकर के इस मंदिर पर पहले छत नहीं थी। इस मंदिर की छत का निर्माण रानी गौसल देवी के द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि वे यहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ किया करती थी। कहते हैं कि जब माँ दुर्गा रक्त बीज और शुंभ निशुंभ से लड़ रही थीं, तो उनकी मदद 8 देवियों ब्रह्माणी, कौमारी, महेश्वरी, वैष्णवी, ऐन्द्री, वाराही, नरसिम्ही और माँ काली ने की थी। इन सभी देवियों की 7-7 के हिसाब से सहायिका भी हैं। इस हिसाब से इनकी संख्या 64 तक पहुँच जाती है, जिन्हें 64 योगिनी कहा जाता है। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं, ये सभी 64 योगिनी की श्रेणी में आती है, और इनकी कृपा प्राप्त कर लेने के बाद ही इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन जैसी तंत्र क्रियाएं सफल हो पाती हैं। और इसीलिए लोग जबलपुर के इस 64 योगिनी मंदिर में तंत्र साधना के लिए दूर दूर से आते थे। तो मित्रों, आप जो ये मूर्तियाँ योगिनियों की छत पे छत देख रहे हैं,
यहाँ पर समय समय पर कई आक्रांताओं के द्वारा जब आक्रमण किया जाता था तब इन मूर्तियों को उनके द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था। 64 योगिनी के इस मंदिर की ज़्यादातर योगिनियों की मूर्तियाँ खंडित हैं क्योंकि यहाँ मुगल आक्रांता औरंगजेब ने आक्रमण किया था, जिसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि जब औरंगजेब 64 योगिनियों की इन मूर्तियों को खंडित करके गौरी शंकर के मंदिर की ओर बढ़ा तो देवी चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर उसे वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा था। तो मित्रों, इस पूरे वृत्ताकार प्रांगण में 64 योगिनियों की मूर्तियों को मिलाकर करीब 81 मूर्तियां हैं और इस मंदिर के पूरे परिसर की मूर्तियों की अगर बात करें तो कुल करीबन यहाँ पर 95 मूर्तियां हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मध्यकाल में जबलपुर का यह 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना के क्षेत्र में देश का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हुआ करता था और यहाँ तंत्र शास्त्र के आधार पर तंत्र विद्या भी सिखाई जाती थी और जिसे लोग उस जमाने में गोलकी मठ के नाम से जाना करते थे। पर मुगलों के आक्रमण के बाद से ही यह मठ पूरी तरह से धीरे धीरे करके बंद हो गया। तो मित्रों, वैसे तो इस मंदिर का अस्तित्व 7वीं 8वीं शताब्दी का माना जाता है, पर यहाँ पर 2री शताब्दी की ये मूर्ति भी मिली है जो यहाँ पर लगी हुई है। 64 योगिनी के इस मंदिर परिसर में घूमते घूमते हमें पता चला कि मंदिर के बाहर एक सुरंग भी है जो फिलहाल अभी बंद है, लेकिन कभी यह रानी दुर्गावती के महल तक जाती थी। गौरी शंकर मंदिर के बाहर पाली लिपि में एक प्राचीन शिलालेख भी मिलता है जिसके अनुसार उसमें कहा गया है कि मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। तो मित्रों, आखिर में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में कभी भी वृत्ताकार मंदिर नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि पूजा पाठ और तंत्र साधना की जगह के नियम अलग अलग होते हैं। जो चीज़ पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है वो कभी तंत्र साधना में इस्तेमाल नहीं होती। इसीलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी ज़माने में तंत्र साधना हुआ करती थी। तो मित्रों, 64 योगिनी के इस मंदिर से आप पूरे भेड़ा घाट के नज़ारे का आनंद भी उठा सकते हैं और यह एक पहाड़ी पर स्थित है और काफ़ी हरा भरा दृश्य यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।